गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैंने आप लोगों को गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करा दिया है। अब आपका है काव्य खंड। काव्य खंड आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन कराऊंगी। ये आपका काव्य खंड का चैप्टर 1 है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। इन्होंने क्या किया था, साखी की इनकी 3 रचनाएं थी ना, साखी शबद और भेनी। तो मैंने इसमें इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने साखी की जो रचना की थी उसके बारे में आपको बताया गया है। तो कबीरदास जी का पहले मैं जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो जीवन परिचय, कबीरदास जी का जीवन पर, इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। सन का नाम ये सन 1398। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। जो नीमा और नीरू थे जुलाहा, उन्होंने इन्हीं का पालन पोषण किया था। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनको धर्म में बहुत आस्था थी और इनका विवाह किससे हुआ था? लोई नामक स्त्री से हुआ था, बताया जाता है। मतलब जो मतलब प्राचीन जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी कितनी संतानें थी? इनकी 2 संतानें थी। इनका क्या नाम था? कमाल और कमाली। इनकी 2 संतानें हुई थी। तो इनके जो बच्चे थे उनका नाम कमाल और कमाली था। परिवार के भरण पोषण के इन्होंने जुलाहा का व्यवसाय अपनाया। इन्होंने किसका व्यवसाय अपनाया? जुलाहे का व्यवसाय अपनाया। और कबीरदास जी ने पढ़े लिखे नहीं थे। उनको बताया जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं एक रचना लिखी है कि मसी कागज छुओ नहीं कमल गही नहीं हाथ, कहकर इस तथ्य की पुष्टि की थी कि उन्होंने कभी न कागज न कलम को कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। तो इस तथ्य से ये पुष्टि होती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु मानते थे। किसको गुरु मानते थे? स्वामी रामानंद जी को। कबीरदास जी का देहांत मगहर में सन 1495 ईस्वी में हुआ था। इनका देहांत कब हो गया? इनका देहांत हुआ था मगहर में। उन्होंने जो कहावत थी कि नहीं, काशी में लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। तो इसी को उन्होंने ये सबको बताने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है इसमें, तो उन्होंने कहाँ ये मगहर चले गए। वहाँ इनका देहांत हुआ। तो यही उन्होंने साबित करने के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, जो लोग काशी में ही जिनकी डेथ होती है वो स्वर्ग जाते हैं। अब आता है, देखिए रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन थी? इनके शिष्य जो धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया। इन्होंने तो रचनाएं लिख दी, फिर इनके जो शिष्य थे, इनके कई शिष्य थे, उनमें से एक का नाम है धर्मदास। धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का संकलन कहाँ किया था? बीजक नामक एक ग्रंथ में किया था, जिनके 3 खंड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हैं, देखिए, फर्स्ट है आपका साखी, सेकेंड है शबद, तीसरा है रामायण। तो कबीरदास की जो रचनाएं थी उसके 3 ग्रंथ खंड हैं, 3 खंड हैं। इसका फर्स्ट है साखी, सेकेंड है शबद, तीसरा है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में आपका इस साखी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने साखी में उन्होंने क्या लिखा है, उसका भावार्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब इनकी भाषा पे आते हैं। इनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तीनों मिक्स था। तीनों को मिक्स कर दिया गया था। इन्होंने मिक्स करके लिखा था। और ये सदुक्कड़ी साधु आदि थे ना, तो इस वजह से इनकी भाषा में सदुक्कड़ी का भी झलक आता है। अब आता है नेक्स्ट शैली सरल और सुबोध शैली। इनकी शैली क्या थी? सरल थी और सुबोध थी।
छंद में इनका हुआ साखी हुआ, दोहा हुआ, ये सब इनके छंद, इनमें छंद ये सब की रचनाएं की थी। काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताओं में इन जो विशेषता थी इनकी काव्य में वो थी भक्ति भावना। इन्होंने भक्ति भावना को ज़्यादा दर्शाया है और वर्ण विषय को भी इन्होंने दर्शाया। तो काव्यगत विशेषताओं में आपका भक्ति भावना थी और वर्ण विषय था। तो ये मैंने आपको कबीरदास जी के बारे में बताया, इनके जीवन परिचय के बारे में बताया और इन्होंने किससे शादी की, इनका जन्म कब हुआ, ये कौन सा व्यवसाय करते थे, इनका मृत्यु कहाँ हुई, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, ये सब मैंने देखिए आपको सब इसमें आज बता दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको इनकी रचनाओं में से जो फर्स्ट जो इनकी साखी की रचना है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ एक, कि इसको कैसे किया जाएगा, इसका भावार्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो ये आपका ये देखिए साखी हुआ। साखी में पहली साखी है, सतगुर हमसु रीज की का करी करत कुसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये देखिए, ठीक। तो अब मैं इसका संदर्भ बता रही हूँ। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्भूत है। ठीक, संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, इसमें बताना है कि किस काव्य खंड से लिया गया है, कि गद्य खंड से लिया गया है, इसकी रचना किसने की है और ये किस टॉपिक से। जैसे मैं यहाँ पर ये साखी है ना, तो साखी शीर्षक इसका क्या उसको बता के आपको ये लिखना। अब आपका आता है प्रसंग में ये बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। प्रसंग में है, इस साखी में कबीर दास जी ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न, कि अगर हमें हमारे ऊपर गुरु की कृपा रहेगी तो क्या हुआ, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब आता है आप व्याख्या कैसे करेंगे। ये मैंने जो बताया आपको, पहला सतगुर हम सूरज की का करी करत कुसंग, वर्षा बादल प्रेम क्या भीज गया संग। इसका मैं संदर्भ बता रही हूँ, इसका मैं प्रसंग बता रही हूँ। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। व्याख्या में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु जो मेरे थे, मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा, मैंने जो उनकी सेवा की, मेरी जो भक्ति भावना थी, उससे जब वो प्रसन्न हुए तो मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिससे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। तो उनके द्वारा उन्होंने मुझे जो ज्ञान की बात बताई थी, ये देखिए, जो ज्ञान की बात उन्होंने बताई थी, उनसे मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। अब आपका आता है भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही, इसका भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कि अगर हमारे गुरु अगर उनका उपदेश हमें मिलता है सही, तब हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को समझते हैं। उसी प्रकार से मन को हमें शांति मिलती है। हमको मन को शांति मिलती है और हम ईश्वर की भक्ति में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। इस प्रकार जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। इसीलिए हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बिना गुरु के हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। तो ये जो आपकी पहली साखी, इसमें यही बताया गया है कि हमें हमारे जो सद्गुरु हैं उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है, मेरी भक्ति भावना को देखते हुए, सेवा भाव को देखते हुए उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है और इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। इस प्रकार हमको हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का साखी का
साखी एक्सप्लेन करा दिया है। एक फर्स्ट साखी जो थी उसका मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बता दिया है। अब नेक्स्ट डे आपको आगे मैं और साखी का व्याख्या बताऊंगी। इतना आप नोट्स बना लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।